अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। ग्रामी कदर दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल में अपनी बारगाह कबूल फरमाए। उन्हें तुसां खिताब सुनिया हाफिज़ गुल मुहम्मद अपने खूबसूरत अंदाज के अंदर तुहाडे सामने अपने ख्याल का इज़हार फरमा रहे सन। हज़रात ग्रामी, एक है माँ की फरमा बरदारी, एक है बाप की फरमा बरदारी और एक है अहकमुल हाकिमीन की फरमा बरदारी। अगर माँ की तकरीम है तो वह भी हुजूर के कदमां सदका है। अगर शरा दा मुताला करो तो माँ की पहले इतनी इज्जत नहीं है। हाँ, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात के माँ के कदमां दे तले जन्नत है, इस बात के अंदर कोई शक नहीं। लेकिन अगर माँ के कदमां नूं अगर शरीयत की रूह नाल वेख्या जाए तो पहले तो मकाम कोई ना ना। हुजूर ने कैनात कदम रखे तो वत मेरे आका ने मां नूं भी इज्जत दा ताज दिता ते बाप नूं इज्जत दा मकाम अता फरमाया। एक है अगर ये हुणे मसला तुसा समात फरमाया कि भाई बच्चा नमाज पढ़ रहे होवे ते मां अगर नमाज के अंदर नफली नमाज के अंदर पुकारे कि ऐ मेरे बेटे मेरी बात सुन, तो हुक्म है शरीयत दा भाई मियाँ नफल तोड़ दे ते माँ की फरमा बरदारी कर। नमाज बाद चे, नफली नमाज बाद चे ते माँ की फरमा बरदारी पहले है। हुण मेरा जुमला सुनिए जी, असी इस तरह नमाज तो दूर हो गए, सानू कोई ख्याल ही नहीं है। अगर माँ की इतनी फरमा बरदारी है तो जेड़ा रब 70 मामा तू ज्यादा प्यार करता है उसकी कितनी फरमा बरदारी हो सकती है। एक है मां की फरमा बरदारी, एक है उस अहकमुल हाकिमीन की फरमा बरदारी। मां की फरमा बरदारी इतनी है कि जिस वक्त ओदा पंज मरतबा ओदा बुलावा हुंदा है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आ कामयाबी की तरफ, आ फलाह की तरफ, तेरी कामयाबी मेरी बारगाह के अंदर झुकण दे है। ऐ मालिक तू प्यार कितना करदा है ते रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब ने बयान कीता। ऐ दुनिया वालों 70 मावां दा प्यार एक पासे, अहकमुल हाकिमीन दा प्यार एक पासे। ग्रामी कदर मैं अर्ज करना है चाह रहे हैं कि नमाज मोमिन की पहचान है, नमाज मोमिन की अखा की ठंडक है, नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज दुनिया और कबर और आखिरत अंदर कामयाबी का सबब है। मां हिकरी बुलावे नमाज तोड़ देवो ते रब दा पंजरी बुलावा आवे। मुअज्जिन पुकारे हय्या अलस सलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, छोड़ दे नींद, आजा मेरी बारगाह के अंदर झुक जा। ते मां दी फरमा बरदारी करने वाला आखे वो बख्शा नहीं जा सकता। मां जो नाराज हो गई ते मैं कहा जिस ते रब नाराज हो गया। रब है, रब दा रसूल है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, तौबा करने वाला तो ओ जवान है। मेरे आका ने फरमाया जिस वक्त तो तौबा करता है, तू बुलावा आया, उसने वजू कीता, चेहरे दे गुनाह झड़ गए, हाथ धोते हथां दे गुनाह झड़ गए, मसा कीता गुनाह झड़ गए, पैर धोते गुनाह झड़ गए, काबे वल मुंह करके ते आंदे अल्लाहु अकबर। अज लोग कहते हैं जिहदे कोल 4 पैसे होवे वो कामयाब है, 4 टके ज्यादा गए वो कामयाब है, जिहदे कोल एकड़ ज्यादा ने वो कामयाब है। नहीं, और कोई कामयाब नहीं। मैं कुरान पढ़दा पिया, बोल जरा आओ कुरान तो पूछिए, अल्लाह की मुकद्दस किताब तू दस, माल वाला कामयाब है, सूद खान वाला कामयाब है, बदकारी करने वाला कामयाब है, जिहदे कोल 4 पैसे ज्यादा गए वो कामयाब है, बैंक बैलेंस वाला कामयाब है। रब फरमाता नहीं ये बैंक वाला कामयाब नहीं, बैलेंस वाला कामयाब नहीं, जायदाद वाला कामयाब नहीं। अल्लाह की किताब तू दस कौन कामयाब है? तो रब ने ऐलान किया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। रब फरमाता है माल वाला कामयाब नहीं, अच्छे अमाल वाला कामयाब है। मैं एक जवान दा जरा तज़किरा करा वक्त होवे तां इंतजामिया मैं बार बार खबरदार पिया करना, जल्दी करो जल्दी करो। हज़रात इकरामी एक जवान दा तज़किरा पिया करना, तवज्जो कराए, नाम है वैसे करनी। जरा मैं अमीर दसा कि कितने मुरब्बे हैं ते कितनी जायदाद आई ते कितना शोहरा ते कितनी दौलत आई। आपदी सवानी हयात के अंदर बात मिलती है, 3 दिन आपके घर के अंदर फाका होंदा हा, सुबह दा ते शाम दा नहीं, शाम दा होंदा ते सुबह दा नहीं। हज़रात ग्रामी जावन हा वो करन दी गलियां दे विच ना खजूरां दी गुटलियां चुन के ते आते उन्होंने फरोख्त करन हा, फिर दाम लभन हा, राशन खरीदन हा, राशन खरीदन तो बाद आते पकावन हा, पकान तो बाद अम्मा नूं खवावन हा।
भाई अल्लाह दिता अम्मा नू खवावन हा, अम्मा जो बुढ़ी है, अम्मा ज़ाइफा है, अम्मा नू खवावन हा, बच जावे आता खावन हा, ते ना बच्चे आता क्या खेना। ऐ मौला अगर तू राजी है तो मैं भी तो तेरी जात ते राजी हूं। बंदा तो वही है ना, ओदा खाना, ओदा पीना, ओदा उठना, ओदा बैठना, ओदा कौल, ओदा फेल और ओदा अमल, हर काम दे अंदर रब ते रब दी रसूल दी रज़ा छलकदी पई होवे, फिर कामयाबी है, फिर कामरानी है, फिर दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी दा सब बनेगा। बच जावे आता खावे ना बच्चे, या अल्लाह तू राजी मैं भी राजी हाँ, इतने आप अमीर हैं। मैं तुम दस गया आसाने नहीं, माल वाला कामयाब है, जो को पैसा आ गया वो कामयाब है। हूँ इस तू अगे चलो, पता है मुआशरे के अंदर क्या मकाम हा, लोग कंकरियां मारन हा, वट्टे मारना ना वट्टे, क्या फरमाना यार वड्डे ना मारो छोटे मारे करो। वड्डे तुसी कंकरियां मार दियो, बड़ी बड़ियां कंकरियां मार दियो ते मेरा खून निकलदा है, ते खून निकलदा है ते सैलान पकड़दा है, जो सैलान पकड़ जावे तो वुजू टुट वैंदा है। ते आप फरमांदे यार तुसी वड्डे कंकरियां मार दियो ते ओ फिर मेरा वुजू टुट वैंदा है, मैनू पानी नहीं मिलदा, ते पानी नहीं मिलदा ते मैं ओदी याद तो गाफिल हो जाना क्योंकि मेरा वुजू टुट वैंदा है। मारनी ने तो छोटियां छोटियां कंकरियां मार रहा करो, इतने अमीर ने, ये तुम दस गया लोग क्या समझते पागल है, ये मजनू है, ये दीवाना है, ये मुआशरे का मकाम है। लेकिन अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी बारगाह जवान ने मकाम क्या पाया। एक है ताबी और एक है सहाबी। सुभान अल्लाह, असा अहले बैत दी भी गुलाम ते असा सहाबा दे भी गुलाम। हाँ कोई अहले बैत दी शान ते तनकीद करे, हाँ जी, फिर ओदा साडे नाल कोई तल्लक नहीं, ते कोई सहाबा दी जात ते तानो तशरीह करे उस दे नाल भी साडा तल्लुक नहीं। ऐ सुन्नी है जेदे सिर दा ताज अहले बैत भी ने ते जेदे सिर दा ताज सहाबा इकराम भी। डंके की चोट ते गल पिया करना। अगली बात सुने, लोग दीवाना मजनू ते पागल तसव्वुर कर देने, लेकिन जवान ने मकाम क्या पाया। मदीना दी सरजमीन है, मैं मकाम पिया दसदा, जितना भी बड़ा ताबी होवे साबी दा मुकाबला तो नहीं है ना, हजरत वैसे करनी बड़ा मकाम पाया। खैर ताबीन दे अंदर ने, लेकिन साबी नहीं ये ताबीन। लेकिन क्यों जिया ताबी है, तवज्जो, ये क्यों जिया ताबी है कि सहाबा भी शान ते रिस्पेक्ट करते ने कि यार है कौन मेरे आका मदीने दी सरजमीन तू बाहर निकलते अपने गिरेबान नु खोल के फरमावन, ऐ साहबा यमन वालों मैनू ठंडी ठंडी हवा नसीब होंदी है, सोना खैर है। फरमाया देख मेरा महबूब रंदा है, वो मेरे नाल प्यार करदा है, मैं मुहम्मद ओदे नाल प्यार करना। ऐ सोना मकाम क्या है, तो सरकार ने फरमाया मकाम है लौ अक़सम बिल्लाहि ला बर्रहू, अगर कसम चाहते आखे मौला आए कम ही कर, अल्लाह अपना कानून तो बदला सकता है, ओदी कसम नु अल्लाह खाली नहीं हो बोल सकता। पता चलिया अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी बारगाह च अगर वक़्त है तो आमाल दी वक़्त है, अच्छे आमाल दी वक़्त है, नमाज दी पाबंदी दी वक़्त है। हुणे है किथे जवान बैठा, उसने किस तरह मैक सटिया है जी भाई, उसने एक लफ्ज बोलिया मैनू लफ्ज खा गया है, वो आंदा पिया भाई ये स्टेज फलाना दा ठीक है, लेकिन अगर स्टेज है तो बत जिंदा स्टेज है ओदी सुन्नत ते अमल तो करो ना। लफ्ज तुसा सुनिया जिस हालत दे नाल उस मैक सटिया वो भी तुसा वेंदे बैठे आवे ते मैं भी उन्होंने नोट पिया करदा सा, क्या अगर स्टेज उन्हां दा है तो क्या इखलाक उन्हां दा नहीं। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, दुश्मन भी आ जाए तो चादरें बिछा देते हैं, एदा माना क्या बनेगा। हाँ हाँ किरदार दना सरकार दी सीरत है, और सरकार दी सीरत इतनी प्यारी है कुरान के फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा, जो ऐलान नबूवत कीता तो उन्होंने दावा मंगा कि तू दावा जो कीता है तो दलील क्या है, तो सरकार ने फरमाया ओए कुफारे मक्का मैं 40 साल तुहाडे अंदर गुजारे ने, मेरा बचपन तुहाडे अंदर, मेरी जवानी तुहाडे अंदर, मेरे किरदार ते उंगली उठाओ, उन्ना कान तसादिकुल वाहिदुल अमीन, हैं तो तू सच्चा है तो तू पक्का, आज तक तेरी जबान चू झूठ नहीं निकलिया। तो सरकार ने फरमाया जिस मोहम्मद की जबान चू आज तक झूठ नहीं निकलिया, आज भी मैं मोहम्मद अल्लाह दा रसूल बन के कहना आते चाहिए। लिहाजा किरदार नू सलाम है, नमाज़ी पाबंदी करो, अमाल सालिया करो, ते ए जेड़ा मामलात उन्होंने इंतजामिया भी इस तू जरा आगाह रहे भाई, जेड़ा गैर मुतल्लका बंदा या गैर मदू किया होया बंदा उस तू जरा एराज किया जाए ताकि स्टेज का जो तकद्दुस है वह पामाल न होवे। अल्लाह मैनू आप सारे इस ते अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैया इल्लल बलाग।